हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। भारत ने बनाया एक खतरनाक सुरंग। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से चाइना ने एलएसी के पास जो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर लाइन माना जाता है, वहां पे चाइना का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसके वजह से चाइना को एक बहुत ही बड़ा लीवरेज मिलता है। क्योंकि कल के चल के अगर वॉर हो जाता है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एडवांटेज किसी को मिलेगा तो वो है चाइनीज ट्रूप्स। क्योंकि चाइना का ऑलरेडी वहां पे बहुत ही मैसिव प्रोजेक्ट तैयार है, जिसकी वजह से वो इंडिया को आसानी से यहाँ पे क्या कर सकता है, मात दे सकता है। और इस मैसिव प्रोजेक्ट के बदौलत भारत को कहीं ना कहीं एक तरीके से सर दर्द हो गया है कि किसी ना किसी तरीके से भारत क्या करे, बहुत जल्द एटलीस्ट जो हमारा रीजन है, जो हमारे तरफ से बॉर्डर है, वहां पर भी हम क्या करें, लार्ज मात्रा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर द फ्यूचर वॉर, वो हम लोग यहाँ पे तैयार करें। और यही मेन रीजन है जिसकी वजह से आज के दिन में इंडिया मैसिव अमाउंट ऑफ मनी खर्च कर रहा है। और हाल ही में ये जो जेमोर टनल है, ये बन के क्या हो गया है, तैयार हो गया है। इसकी कुल लागत है 2400 करोड़, 2400 करोड़ रुपए लगा के इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। ये टनल वैसे देखा जाए तो 2012 से ही शुरुआत किया गया था। वैसे देखा जाए दोस्तों तो ये बहुत ही दुखी की बात है कि इंडिया में बहुत ऐसे प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, बट उनको बनाने में जो उनका ड्यूरेशन है, जो उनका टाइम होता है, बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है। और इसके पीछे ओनली आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी भी पार्टीज हैं जो इन्वेस्टेड, उनका इंटरेस्ट होता है और बार बार ये लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में याचिका डाल के उस प्रोजेक्ट को रुकवा देते हैं। और वैसे आप समझ गए होंगे कि ये कौन से लोग हैं। और इसी की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल इशू बना दिया जाता है, जिसकी वजह से जो भी ये मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट होता है वो रुक जाता है। और जो एनिमी कंट्रीज है वो क्या करती है, हमसे आगे निकल जाती है। तो अगर हम इन प्रोजेक्ट्स की, खास करके जो टनल्स बनाए जा रहे हैं, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का रीजन हो, इन टनल के वजह से ये जो पूरा रीजन है दोस्तों, यहाँ पे तो बेनिफिट होगा ही। यहाँ पे देखिए दो तरह का बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहला तो इंटरनल बेनिफिट होगा और दूसरा होगा एक्सटर्नल। तो सबसे पहले अगर इंटरनल लेवल पे बात किया जाए, इंटरनली अगर हम देखें तो जो भी वो पार्टिकुलर एरिया है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, विंटर सीजन जैसे आता है तो यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो जाता है, मतलब स्नोफॉल शुरू हो जाता है। जिसकी वजह से आप ये जो सड़कें देख रहे हैं, ये जो भी सड़कें हैं, यहाँ पे एक मोटा सा परत पड़ जाता है, एक मोटा सा चादर जो होता है लगभग 1-1.5 मीटर के अराउंड, जो भी बर्फ का चादर होता है वो यहाँ पे जमा हो जाता है। और जिसकी वजह से जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यहाँ पे बाध्य हो जाता है। इसको आसानी से हटाया जा सकता है, लेकिन समस्या तब बढ़ जाती है जब अवलांचे जैसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। अवलांचे का मतलब होता है कि हिमस्खलन, एक बड़ा सा हिम का जो टुकड़ा होता है वो अगर इस सड़क पे गिर जाए या यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो पूरा सड़क होता है वही टूट जाता है। और आप बर्फ तो हटा ही सकते हैं, लेकिन जब बर्फ हटाते हैं तो सड़क भी उसके साथ कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क होता है वो टूट जाता है। और यही रीजन है जिसकी वजह से आज भी ये सारे जो इलाके हैं इकोनॉमिक लेवल पे बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। तो ऐसे ऐसे अगर सुरंग बन जाते हैं, जहां पे खास करके वैसे इलाकों में जहां पे अवलांचे आने की जो समस्या है बहुत ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, अवलांचे ऊपर से आएगी और निकल जाएगी, और नीचे में जो आपका सड़क है, जो भी सुरंग में सड़कें बनाई गई हैं, उस पर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। तो इसी के वजह से बोला जा रहा है कि यहाँ पे सुरंग बनाना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, पहली बात तो यह है कि वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको सेफ्टी मिलेगी। दूसरा, उनका जो भी व्यापार है यानी ट्रेड, वो ऑल वेदर में क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि अवलांचे की वजह से ये जो कनेक्शन था टूट जाता था। और अगर थर्ड नंबर पे बात करें तो वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छा हो जाता है, ऑल वेदर में आपको ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा मिलने लगता है, तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो फुटफॉल्स है, खास करके जो टूरिस्ट है, वो यहाँ पे बढ़ेगा। और इसके वजह से ओवरऑल यहाँ का जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज्यादा मैसिव बूस्टअप मिलेगा। और यहाँ पे जब इकोनॉमिक फेवरेबल सिचुएशन होगा, कंडीशन होगा, तो इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों रीजन के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगा, अच्छी बात है, चाहे वो लद्दाख की बात करें या जम्मू एंड कश्मीर की बात करें। और थोड़ा सा एक्सटर्नल लेवल पे बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा, चाइना के साथ हमारा हमेशा से क्या रहा है, 36 का आंकड़ा, जिसको बोलते हैं ना हमेशा युद्ध का मूड रहता है। हमेशा से चाइना क्या करता है, इंडिया को प्रोवोक करता है। प्रोवोक नहीं करता है, रियली में अगर देखा जाए तो हमारा जो भी वीक पॉइंट है, जहां जहां भी हम वीक है, वहां वहां पे चाइना क्या करता है, वॉर करता है। और यही बोला जाता है सलामी स्लाइसिंग का टैक्टिक्स भी। तो यहाँ पे क्या होता है कि एनिमी का जो भी वीक पॉइंट है वहां पे आप क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा के, वर्चस्व बढ़ा के उसको हथियाने की कोशिश करते हैं। तो सीधा सा मतलब यह है कि हम किसी भी पॉइंट पर अगर वीक है तो चाइना या पाकिस्तान, जो भी आपके एनिमी कंट्री है, वो एज ए अपॉर्चुनिटी देखते हैं और वहां पे आपको पुश करते हैं।
तो इन्हीं सब रीजन की वजह से डोकलाम, गलवान, ये सारी घटनाएं घटी और आज के दिन में फाइनली जो इंडिया है अब जग गया है ऐसा लग रहा है और मैसिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है वो करना शुरू कर दिया है, खास करके जो लद्दाख है और जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। क्योंकि दोस्तों इससे पहले हम लोग क्या कर पा रहे थे, जब भी ऐसा सिचुएशन वहां पे बॉर्डर पे क्रिएट होता था तो हमें एयर ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता था और एयर ट्रांसपोर्ट भी काम नहीं करता है जब वेदर बिल्कुल खराब हो। लेकिन इन टनल्स के बन जाने की वजह से जो भी हमारा रिसोर्स, जो भी हमारा सप्लाई का मोबिलाइजेशन है, जो भी ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन है, कल को चल के मान लीजिए कि अगर गलवान जैसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है बॉर्डर पे, तो जो हमारे सैन्य बल है उनको आसानी से क्या किया जा सकता है, मोबिलाइज किया जा सकता है और उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी सप्लाईज है, वो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से यहाँ पे जो भी हमारा हाईवे बना है उसके सहारे भेज सकते हैं टू द रिमोटेस्ट एरिया ऑफ द लद्दाख रीजन, वहां पे पहुंचा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर हो या लेह लद्दाख हो, इन दोनों रीजन में दो जो एनिमी है हमारा, पहला तो पाकिस्तान है और दूसरा है चाइना। पाकिस्तान से तो खास कोई डर नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को पहले ही फंसा दिया गया है, उसको तालिबान के साथ उलझा दिया गया है। लेकिन चाइना यहाँ पे जो है, जो सबसे बिगेस्ट थ्रेट टू द इंडिया एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, जो कि बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग फॉर द इंडिया है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो इंडिया है एक मैसिव यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है उस पर ध्यान दे दिया और लगभग 31 टनल्स बनाए जाएंगे यहाँ पे दोस्तों लद्दाख रीजन में, खास करके क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ हो जाता है माउंटेनियस रीजन के कारण। माउंटेनियस रीजन की वजह से क्या होता है दोस्तों, जो भी हाईवे है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे डिसरप्ट हो जाती है। लेकिन जब टनल बन जाता है तो ये जो भी सप्लाई है इसका मूवमेंट बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो दोस्तों ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये श्रीनगर और कारगिल के जो बीच में हाईवे है उसी पे बनाया गया है और ये दोनों पॉइंट जो है जिसके बीच में बनाया गया है उसका नाम है कंगन और सोनमार्ग। और दूसरा जो देखा जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है जोजिला टनल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टनल है बलताल और मीनमार्ग बीच में बनाया जाएगा और इसके वजह से अगर पूरा आप कारगिल से श्रीनगर तक देखें तो ये जो पूरा हाईवे है, ऑल वेदर जो कनेक्टिविटी है कारगिल टू श्रीनगर, ये आपको दे पाएगा। और यही रीजन है जिसके वजह से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इसको क्या बोल रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल भारत के लिए गेम चेंजर है। पहला तो मैं बता ही चुका हूं कि लोकल लेवल पे पूरा इकोनॉमिक बूस्टअप होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और दूसरा जो भी एक्सटर्नल थ्रेट है चाइना, पाकिस्तान, इन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं एक सिग्नल है कि अब जो नया भारत है वो अपने आप को डिफेंड करना भी चाहता है। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, जब जब भी पास्ट में हमारे साथ फ्रिक्शन हुआ है, चाहे वो चाइना के साथ हो चाहे पाकिस्तान के साथ हो, यहाँ पे हमारी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत ही बड़ी समस्याएं थी। आज के दिन में भी बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे जहां पे हमारे सोल्जर्स जो होते हैं उनको बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। खास करके जो ऊंचाई की बात आती है, सियाचिन जैसे इलाकों में अगर देखा जाए जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड बढ़ती है और वहां पे अगर आप प्रॉपर तरीके से सप्लाई को नहीं पहुंचाते हैं तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन इन सब टनल्स की वजह से दोस्तों आने वाला जो फ्यूचर है वो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा ब्राइटर हो सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इन टनल्स के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।